सब्सक्राइब करें टेक डॉट पी के यूट्यूब चैनल को और साथ में इस बेल के आइकन को दबा दीजिए मेरी वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हे दोस्तों, टेक डॉट पी के में आप सब लोगों को एक मरतबा फिर वेलकम। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर खान और आप लोग देख रहे हैं टेक डॉट पी के यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आज एक और कमाल और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि हम किस तरीके से इंटरनेशनल शॉपिंग कर सकते हैं, बाहर से पाकिस्तान में किस तरह चीज़ें मंगवा सकते हैं। कोई भी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो आप लोगों को चाहिए हों, जिसमें सबसे पहले हमारे पास अली एक्सप्रेस आ जाती है, बैंगोड आ जाती है, गेयर बेस्ट, टमटाओ और इस तरह की काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स। अब जैसे कि ईबे और अमेज़ॉन जैसी वेबसाइट्स जो कि बड़ी वेबसाइट्स हैं, वो पाकिस्तान के अंदर काम नहीं करती, मगर ईबे और अमेज़ॉन से अच्छी वेबसाइट्स हमें अवेलेबल हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल काम करती हैं। अब मैं ऑनलाइन परचेजिंग जो है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर से, इंटरनेशनल वेबसाइट से तकरीबन 3 से 4 साल हो गए हैं मैं चीज़ें परचेज़ कर रहा हूँ। अब इसके अंदर आपको काफ़ी ख़राब चीज़ें भी मिलती हैं, काफ़ी आपके साथ धोखा भी हो सकता है, लेकिन कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि बिल्कुल ट्रस्टेड वेबसाइट्स हैं, जो कि बिल्कुल लेजिटिमेट काम करती हैं। उन वेबसाइट्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगा और उसमें से बताऊंगा कि आप लोगों ने किस तरीके से जो है अपने लिए कोई भी चीज़ सेलेक्ट करनी है, परचेज़ किस तरीके से करनी है। उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को यहाँ पे रेड बटन में क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ज़्यादा कमाल की वीडियोज़ मिलती हैं हर रोज़ रात को 8 बजे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सिर्फ AliExpress.com की। अब AliExpress जो है ये एक बहुत बड़ी वेबसाइट है और पूरी दुनिया के अंदर ये काम करती है और स्पेशली पाकिस्तान के अंदर भी काम करती है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर AliExpress या इस तरह की वेबसाइट से डरते हैं कि वो कोई ख़राब प्रोडक्ट आपको सेल कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। AliExpress जैसी बड़ी वेबसाइट ये लेजिटिमेट वेबसाइट है और इस वेबसाइट पे आपको तकरीबन सब कुछ मिल जाता है जो कि आपको चाहिए हो। इस वेबसाइट पे आपने शॉपिंग करनी किस तरीके से, अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है। मैं तकरीबन 3-4 साल से इस वेबसाइट को यूज़ कर रहा हूँ। AliExpress जो है बायर प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करता है और इसमें कंसूमर की प्रोटेक्शन भी है। आप कंसूमर हैं, आपने कुछ भी ख़रीदा है, रिटेल किया है यहाँ से और वो चीज़ ख़राब निकलती है या जिस तरह डिस्क्राइब थी उस तरह नहीं निकलती या आपको रिसीव नहीं होती, तो तीनों सूरतों में जो सेलर होता है वो आपको रिफ़ंड करता है, कंप्लीट रिफ़ंड। तो मेरे 3-4 प्रोडक्ट्स में मसला आया था, मेरे 300 से 400 ऑर्डर्स हो चुके हैं। इन 400 ऑर्डर्स में अप्रॉक्सीमेटली मेरे 4 या 5 प्रोडक्ट्स ख़राब निकले और वो पाँचों के पाँचों प्रोडक्ट जो है मुझे AliExpress ने मुझे दोबारा उन्होंने रिफ़ंड किए, पूरे के पूरे रिफ़ंड मिला। तो ये बिल्कुल सेफ़ वेबसाइट है, बिल्कुल आराम से आप इस पर शॉपिंग कर सकते हैं। 3-4 साल से मैं इस पर शॉपिंग कर रहा हूँ। अब करना आपने किस तरीके से, AliExpress खोलेंगे तो आपको कुछ इस किस्म का आपको इसका पेज मिलेगा। अब 11/11 आने वाली है जिसको ब्लैक फ्राइडे कहते हैं। अब मुझे तो ये लफ्ज़ भी बहुत बुरा लगता है, ब्लैक फ्राइडे, अस्तगफिरुल्लाह, मैं इसको 11/11 ही कहूँगा। 11/11 पर सेल लगती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये एक शॉपिंग फेस्टिवल टाइप का होता है पूरी दुनिया के अंदर। वेबसाइट्स के ऊपर भी लगती है, ख़ासकर AliExpress पे, आप अमेज़ॉन जिस वेबसाइट पे भी जाएँ आपको 11/11 की सेल मिलेगी। इवन पाकिस्तान में जनरल स्टोर्स पे भी आपको, अब तो पाकिस्तानी लोकल ब्रांड्स भी 11/11 पर सेल लगाते हैं। तो 11/11 एक अच्छी चीज़ है कि अगर आप उस पर परचेजिंग कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर एक ट्रिक है, इसके अंदर एक बहुत बड़ी ट्रिक है। आप यूँ इस तरह नहीं हो सकता कि आप मुंह उठाकर आएँ और 11/11 पे परचेज़ कर लें, क्योंकि AliExpress पे आप तब तक परचेज़ 11/11 पे ख़ास तौर पर ना करें जब तक आप उसकी प्राइसेस फॉलो ना कर रहे हों। चलिए लेट्स से फर्स्ट कोई शॉपिंग देखते हैं। लेट्स से मुझे ये आई बिलीव मुझे ये घड़ी चाहिए। ये अब यहाँ पर आपको इस तरह का पेज नज़र आएगा। अब आपने यहाँ पे परचेज़ किस तरीके से करना है। सबसे पहले आपको 3 चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पर चाहिए होंगी सेलर के बारे में। उसके वो 3 चीज़ें आप इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने के बाद ही आप डिसाइड करें कि आपने ये चीज़ ख़रीदनी है कि नहीं। नंबर 1, यहाँ पर आप ऑर्डर्स देखें कि इस प्रोडक्ट के ऑर्डर्स कितने हैं। यहाँ पर मुझे बता रहा है 41 ऑर्डर्स। नीचे आप आएंगे, अच्छा यहाँ पर उसके बाद आपने देखना है फीडबैक। यहाँ पर फीडबैक 0 है, किसी बंदे ने इसके ऊपर फीडबैक नहीं दिया कि प्रोडक्ट कैसा है। तो फीडबैक 0 हो तो मैं तो उस बायर से बाय नहीं करता, क्योंकि फीडबैक ही नहीं है वहाँ पर। पहली चीज़ आपने देखनी है ऑर्डर्स, 41 ऑर्डर्स। अब आप देखेंगे कैसे कि ज़्यादा ऑर्डर्स कहाँ पर है, तो आप नीचे आ जाएं, यहाँ से आपको यहाँ पर मोर प्रोडक्ट्स मिलेंगे। अब इसी वॉचेस के आपको डिफरेंट और प्रोडक्ट्स यहाँ पर मिल जाएंगे।
सेम वॉच सेलर आपको और मिलेंगे, वॉच ही होगी लेकिन डिफरेंट सेलर्स होंगे। जिस तरह आप मॉल में जाते हैं एक ही चीज़ मुख्तलिफ दुकानों पर पड़ी होती है, तो इसी तरीके से यहाँ पर अली एक्सप्रेस पे एक ही चीज़ मुख्तलिफ सेलर्स सेल कर रहे होते हैं, थोड़ी से प्राइस डिफरेंस के साथ। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ज़्यादा से ज़्यादा $1 का। तो आपने सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, यहाँ पर देख लेने हैं ऑर्डर्स। यहाँ पर 41 ऑर्डर्स हैं। यहाँ पर आपको योर सेलर खोले, मैं यहाँ पर देखें ये भी टेक वॉच ही है, यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर इसकी प्राइस है 139 और ये सेम वॉच है, ये दूसरा सेलर है, ये भी खुल रहा है, ये दूसरा सेलर है, ये 159 बता रहा है। यहाँ पर है 139, यहाँ पर है 159। तो देखें इतना प्राइस का डिफरेंस आ गया। यहाँ पर इसके ऑर्डर देखें, 1 ऑर्डर, इस सेलर का 1 ऑर्डर है, इस सेलर के 41 ऑर्डर्स हैं। तो मतलब ये सेलर ज़्यादा लेजिटिमेट है, आपको इससे बाय करना चाहिए, ज़्यादा लोगों ने इससे ऑर्डर किया है। दूसरी बात क्या है, इसकी प्राइस भी अच्छी है। और यहाँ पर एक दो चीज़ें हो गई, ऑर्डर्स आपने देखने हैं, दूसरी आपने प्राइस देखनी है, तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात आपने देखनी है, यहाँ पर आपने फीडबैक देखना है। यहाँ पर फीडबैक नहीं है, यहाँ पर देखते हैं कितना फीडबैक है। यहाँ पर फीडबैक 0 है क्योंकि एक ही ऑर्डर हुआ है, तो उस बंदे ने को अभी तक रिसीव नहीं हुई होगी, इसलिए उसने अभी तक फीडबैक दिया नहीं है। तो आप यहाँ पर आकर और देखें, इसकी डिस्क्रिप्शन और बाकी चीज़ें आपने बाद में पढ़नी है, पहले आप यहाँ पर इस तरह के और प्रोडक्ट्स देख लें। इस तरह के एक ही प्रोडक्ट के 3-4 सेलर्स ढूंढ लें। अच्छा ये तो वही निकला है, आपको तकरीबन 3 से 4 सेलर्स मिलेंगे एक ही प्रोडक्ट के। अच्छा ये भी वही सेलर नहीं, दूसरा है। अच्छा इसका भी एक ही ऑर्डर है और फीडबैक इसका भी नहीं है। तो आपने फीडबैक चेक करना है। एक्चुअली 3 कौन कौन सी चीज़ें चेक करनी है, सबसे पहली है उसके ऑर्डर्स कितने हैं, नंबर दूसरा आपने क्या चेक करना है, फीडबैक कैसा है। फीडबैक अच्छा है तो ठीक है, फीडबैक में अगर लोगों ने कहा है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, मुझे ये हुआ, मुझे वो हुआ, फीडबैक पढ़ के भी आप वहाँ से डिसाइड करें। नंबर तीसरी चीज़ आपने प्राइस देखनी है। नंबर चौथी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे चौथी और आखिरी चीज़ इम्पॉर्टेंट, अगर ऑर्डर्स कम है खैर है, फीडबैक भी बुरा है खैर है, प्राइस भी ज़्यादा है खैर है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ शिपिंग है हमारे यहाँ पर, क्योंकि हमारी चीज़ें ज़्यादातर कस्टम में पकड़ी जाती हैं और बहुत ज़्यादा लेट होती हैं। पाकिस्तान पोस्ट जो है बहुत लेट करता है चीज़ों को, एक महीना वहाँ पर पाकिस्तान पोस्ट में आपकी चीज़ पड़ी रहेगी, डिलीवर आपको नहीं होगी। और सबसे जो बड़ा मसला आता है कस्टम्स के अंदर आता है और पाकिस्तान पोस्ट की वजह से आता है, बहुत लेट करते हैं। उसका तरीका क्या है, आपको यहाँ पर शिपिंग, अच्छी शिपिंग सेलेक्ट करनी है। अच्छी शिपिंग मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी हैं अच्छी शिपिंग्स। यहाँ पर पहले आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, ऑर्डर्स देख लिए, ऑर्डर्स देखने के बाद आपने प्राइस देख ली, प्राइस आपको सेलेक्ट करने के बाद आपने फीडबैक देख लिया। ये चीज़ें देखने के बाद अब आप आ जाएंगे शिपिंग मेथड के ऊपर। यहाँ पर लिखा हुआ है $1 1.58 टू पाकिस्तान वाया अली एक्सप्रेस स्टैंडर्ड शिपिंग। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको शिपिंग के कुछ ऑर्डर बता देगा। यहाँ पर क्योंकि अब ये सिर्फ एक ही शिपिंग कर रहा है, मैंने यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट है, यहाँ पर अब यहाँ पर जो है सिर्फ अली एक्सप्रेस स्टैंडर्ड शिपिंग प्रोवाइड कर रहा है। अब इसके अलावा और प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसपे सिर्फ एक शिपिंग नहीं होती, मुख्तलिफ शिपिंग्स होती हैं। मैं यहाँ से ज़रा इसके मेन पेज पे ज़रा दोबारा आ जाता हूँ। ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया ड्रोन को। DJI का ड्रोन है। अब मुझे यहाँ पर देखें शिपमेंट प्रोवाइड करेगा, ये आपको चाइना से शिप करे या यूनाइटेड किंगडम से। मैं चाहता हूँ भाई चाइना से शिप करो, जल्दी पहुँचता है। यहाँ पर अब आप देखें आपको डिफरेंट शिपिंग्स मिलेंगी। पहली JNet की शिपिंग है, दूसरी अली एक्सप्रेस स्टैंडर्ड शिपिंग है, EMS है और चौथा DHL है। DHL हमेशा सबसे ज़्यादा महंगा होता है, प्रोडक्ट से ज़्यादा शिपिंग की कॉस्ट होती है। EMS सबसे बेहतरीन शिपिंग है। अगर महंगा प्रोडक्ट आप मंगा रहे हैं, 20,000 रुपये का, 30,000 रुपये का, 50,000 का, 1,00,000 रुपये का है, तो जितना आपका महंगा प्रोडक्ट हो, मेरी आपको रिकमेंडेशन है, अगर आपका प्रोडक्ट 20,000 रुपये से ज़्यादा का है तो आपको EMS सेलेक्ट करनी चाहिए। EMS या DHL बहुत महंगा हो जाता है, EMS सही है। 20,000 रुपये का प्रोडक्ट है, आपको EMS सेलेक्ट करनी है। अगर आपके प्रोडक्ट सस्ते हैं, 1,000, 2,000, 3,000 तक का प्रोडक्ट है, तब आप फ्री शिपिंग भी सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर अली एक्सप्रेस स्टैंडर्ड शिपिंग। अली एक्सप्रेस स्टैंडर्ड शिपिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, ये आपको बिल्कुल टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड करते हैं, आपकी शिपिंग डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल कुछ भी होता है शिपिंग डिटेल्स आपको बिल्कुल एक दिन की शिपिंग डिटेल्स मिलेंगी अली एक्सप्रेस स्टैंडर्ड शिपिंग में, और जल्दी भी होती है। अली एक्सप्रेस स्टैंडर्ड शिपिंग जो है आपको तकरीबन 15 से 20 दिन के अंदर रिसीव होगी और डेली आपको अपडेट्स मिलेंगी
आपकी शिपमेंट की। EMS जो है आपको तकरीबन 7 से 8 दिन के अंदर प्रोडक्ट रिसीव कर देगा। EMS बहुत फास्ट शिपिंग होती है, पैसे ज़्यादा हैं शिपिंग के, लेकिन फ़ास्ट आपको मिलेगी चीज़। यहाँ पर ये एक और JNet की प्रोवाइड कर रहे हैं। JNet जो है इसकी भी शिपिंग कॉस्ट है, ये भी आपको तकरीबन 20 दिन लगाएंगे। कोई भी फ्री शिपिंग हो, यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट मिल नहीं रहे फ्री शिपिंग वाले, कोई भी अगर आपको फ्री शिपिंग का प्रोडक्ट हो वो आपको तकरीबन 30 से 40 दिन में रिसीव होगा। फ्री शिपिंग वाला प्रोडक्ट जल्दी भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली उस पर 30 से 40 दिन लगते हैं। फिर उसको पाकिस्तान पोस्ट वाले भी डिले करते हैं। तो कोशिश करें फ्री शिपिंग ना हो, थोड़ी बहुत भी शिपिंग कहीं आपको मिल जाए, $2-3 की भी शिपिंग हो, जैसे कि यहाँ पर अब मुझे यहाँ पर जो है $1.58, मतलब $2 की शिपिंग है भाई। थोड़ी सी है, दे दो, प्रोडक्ट तो आपको जल्दी रिसीव होगा ना। अगर फ्री शिपिंग में भी आपको शायद मिल जाए, यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कौन सी और शिपिंग है, नहीं इनके पास और है भी नहीं। अगर फ्री शिपिंग हो 40 दिन लगेंगे, इससे भी लेट हो सकता है। थोड़े से पैसे हों शिपिंग के साथ सही है, थोड़े से ज़्यादा पैसों वाली शिपिंग सेलेक्ट कर लें, प्रोडक्ट जल्दी रिसीव होगा। AliExpress स्टैंडर्ड शिपिंग आपको मिलती है तो इसको सेलेक्ट करें। अगर ये फ्री भी है तब भी इसको सेलेक्ट करें, क्योंकि ये आपको शिपिंग डिटेल्स बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा महंगा प्रोडक्ट है तो EMS पे आप शिपिंग करें। तो ये कुछ चीज़ें थी, आपने ऑर्डर्स का ख्याल रखना है, फीडबैक का ख्याल रखना है, प्राइस का ख्याल रखना है और शिपिंग का ख्याल रखना है। तो ये 4 चीज़ें हैं। ये मेरा तकरीबन 3-3.5 साल का एक्सपीरियंस है ऑनलाइन शॉपिंग का। ये 4 चीज़ें आप सही सेलेक्ट करें, आपको प्रोडक्ट जो है सेफ़ रिसीव होगा, जल्दी रिसीव होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बैंगुड और फिर इसी तरह गेयरबेस्ट और Tom2, इस तरह की जितनी भी वेबसाइट जो मैं यूज़ करता हूँ, एक वेब वीडियो में मैं आपको उन सब वेबसाइट्स का इसी तरह के सीक्रेट्स बताऊंगा कि आपने किस तरीके से शॉपिंग करनी है इन वेबसाइट्स के ऊपर सेफ़ रहते हुए। सो दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो। अगर कोई सवाल पूछना हो तो आप नीचे कमेंट्स में सवाल पूछ सकते हैं और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल को। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।